हेलो गाइज, वेलकम टू साइंस वर्कशॉप। दिस इज कुसुम है गाइज। इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि लास्ट ईयर 2022 दिसंबर 28 दिसंबर को जो है वो मैंने सीटेट का एग्जाम दिया था और अभी 3-4 दिन पहले कुछ उसका रिजल्ट आया है। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों ही क्लियर हो गए। दोनों पेपर दिए थे मैंने। पेपर फर्स्ट में समथिंग 112 मार्क्स है और पेपर सेकंड जो है वो लगभग 106 मार्क्स के साथ में मैंने स्कोर किया है। और इसके लिए मैंने प्रिपरेशन जो है वो सिर्फ 1 मंथ करा था और 1 मंथ में ही फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है वो सीटेट मैंने क्लियर कर लिया है। और मैं इस वीडियो में आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि मैंने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी कि 1 महीने में जो है वो आप सीटेट क्लियर कर लो। तो वो आपके लिए हो सकता है हेल्पफुल रहे कि मैंने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करी और वो आप अप्लाई कर सकते हो अपने लिए भी। ठीक है। तो मेरे अलावा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 1 मंथ में क्लियर किया हुआ होगा। सीटेट इतना भी कोई बड़ा एग्जाम नहीं है कि आप 1 महीने में पढ़ के नहीं कर पाओ। ठीक है। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा फोकस होना जरूरी है, थोड़ा सा आपका आपकी अप्रोच सही होना जरूरी है। ठीक है। कई लोग नहीं भी कर पाते भाई, 2-2 3-3 महीने भी लगा देते हैं फिर भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो मैंने कहाँ से क्या करा था वो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो मैंने सबसे पहले मैं बताऊं कि मैंने हिमांशी मैम जो है, लेट्स लर्न नाम से चैनल है उनका, तो सीटेट के लिए ही फोकस्ड है वो अपने चैनल पे, लेट्स लर्न पे। मैंने वहां से उनके जितने भी सीटेट के लिए वीडियोस थे वो सारे के सारे पढ़ लिए। उनके अगर एक प्लेलिस्ट में 45 वीडियोस थे, एक सीडीपी का प्लेलिस्ट था उनका। ठीक है। तो वो ऐसे बैठते थे कि अगर 44 वीडियोस है तो सिर्फ 3 दिन में कंप्लीट करना है देख के, क्योंकि एक बार पढ़ लिया तो वो कॉन्सेप्ट इतना वो बढ़िया से समझाते हैं कि माइंड में आपका क्लियर हो ही जाता है। ओके। इसके अलावा जैसे कि सीडीपी हो गया, सीडीपी में स्कोर करना बहुत इजी होता है। मेरा भी स्कोर बहुत बढ़िया रहा है सीडीपी में। आउट ऑफ 30 एक पेपर में 27 है और एक पेपर में जो है वो 28 है आउट ऑफ 30। ठीक है। तो ये कुछ अच्छा खासा स्कोर बन जाता है सीडीपी में। और वो सब मैंने कहाँ से कवर किया, हिमांशी मैम से। और इस बार तो उन्होंने नोट्स भी शेयर करे थे और वो फ्री नोट्स थे, टेलीग्राम पे शेयर करे थे। मैं कोई उनके चैनल का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं बस बता रही हूँ कि सीटेट के लिए उनसे बढ़िया कोई नहीं पढ़ा सकता। और मैं सीटेट के लिए ही बता रही हूँ आपको। तो दैट्स वाई मैं उनके बारे में यहाँ पे आपसे बात कर रही हूँ। ठीक है। क्योंकि मैंने उन्हीं से पढ़ा है। ओके। एंड सेकेंड थिंग कि हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया एंड मैथ्स हो गया, तीनों का पेडागोजी वो पढ़ाते हैं। हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स तीनों में 15-15 मार्क्स का पेडागोजी होता है। ठीक है। इसके अलावा जैसे मेरा मैथ्स और साइंस था, तो उसमें साइंस से रिलेटेड वो कुछ नहीं बताते, ना तो पेडागोजी पढ़ाते ना वो कंटेंट पढ़ाते हैं। ठीक है। ईवीएस, अगर पेपर फर्स्ट की बात करें तो ईवीएस का सारा कंटेंट वो पढ़ाते हैं, भले वो पेडागोजी हो भले ही वो कंटेंट हो, तो दोनों चीजें कवर करवा देते हैं। तो और बाकी सारी चीजें जो मैथ्स का कंटेंट है, साइंस का कंटेंट है, दोनों को छोड़ के बाकी जितनी भी पेडागोजी है वो सारे के सारे वो करवा रहे थे। तो मैंने सारी की सारी चीजें वहीं से करी है, जितने भी उनसे रिलेटेड वीडियोस थे वो सारे मैंने वहां पे कवर कर लिए। ओके। सारे के सारे वीडियोस एक एक बार नहीं, 2-2 बार देखे और उसके नोट्स उन्होंने खुद ही शेयर कर दिए थे। इस बार तो इतना बनाने का भी जरूरत नहीं पड़ा था। ठीक है। तो गाइज, अगर आप सीटेट के लिए सोच रहे हैं तो आप हिमांशी मैम का चैनल भी फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे चैनल है सीटेट के लिए, जैसे कि सचिन एकेडमी के नाम से भी एक चैनल है शायद। ठीक है। तो ईवीएस का उन्होंने ठीक से करवा रखा था, कंटेंट जो है वो लिखा हुआ मिल रहा था। तो 2-4 वीडियोस मैंने वहां से देखे थे ईवीएस के, बाकी कुछ नहीं देखा। साइंस का जो है वो जैसे कि 6th to 8th पढ़ना होता है। ठीक है। 6th का एनसीईआरटी, 7th का और 8th का एनसीईआरटी पढ़ना होता है। तो मेरे पास में एक बुक था और उस बुक का नाम सेव द पब्लिकेशन है शायद, और उसमें समरी दे रखा था तीनों का, 6th का भी, 7th का और 8th की साइंस का समरी दे रखा था। वो देखा था मैंने, पढ़ा ही था, 2-3 बार पढ़ लिया था मैंने उसको। और साइंस में इसके अलावा कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देखे थे, सीटेट के जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो देखे थे, उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। और हिमांशी मैम के लेट्स लर्न का जो चैनल है उस पे भी लास्ट में 2-2 घंटे के कुछ क्लासेस लगा दिए थे मैम ने, कुछ अलग अलग टीचर्स के, क्योंकि मैम तो खुद करवाते नहीं है। ठीक है।
तो मैंने वो सब पढ़े थे। तो इसी से हो गया था, मतलब लाइक इसको बार बार रिवीजन से, जो मैम ने हिंदी की, इंग्लिश की और सीडीपी की और मैथ्स की तीनों की अलग अलग प्ले लिस्ट बना रखी है, वो सारी प्ले लिस्ट मैंने कवर कर ली थी, ठीक है। उसमें भी एक बार नहीं, दो दो बार, ऊपर से वो जो क्वेश्चन करवाते थे वो भी मैंने कवर करे थे। ओके, तो इस तरह से आप हो सके तो हिमांशी मैम से काम चल ही जाएगा। और सिर्फ वो साइंस नहीं करवाते हैं, तो साइंस के लिए आपको कुछ और देखना पड़ेगा, लाइक कोई और ऑप्शन देखना पड़ेगा। और मैं सोच रही हूँ कि इस बार साइंस का 6th और 7th और 8th ही एनसीईआरटी आती है यार, और प्रीवियस ईयर आते हैं, और प्रीवियस ईयर कर लो तो मतलब सारा बेड़ा बेड़ा वगैरह पार हो जाता है सीटेट में। भले ही वो किसी भी चीज का हो, सीडीपी हो, हिंदी हो, मैथ्स हो, मतलब प्रीवियस ईयर कर लोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन वहां से रिपीट हो जाएंगे। ओके, तो प्रीवियस ईयर पे सबसे ज्यादा फोकस करना, और हिमांशी मैम का जो भी है चैनल उस पे देखना कि वो क्या बता रहे हैं। वो हर साल बताते हैं कि कुछ और क्लासेज आती है, कुछ पहले की प्लेलिस्ट होती है, जो पहले की प्लेलिस्ट है उस पे भी आप फोकस कर लोगे, वो पढ़ लोगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो सीटेट के लिए बस इतना ही शेयर करना था। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और गाइज, मैं सोच रही हूँ सीटेट की अगर कोई भी प्रिपरेशन कर रहा है तो साइंस का जो पोर्शन है वो अभी मैं कुछ टाइम के बाद में, लाइक अभी तो एमएससी के एग्जाम आने वाले हैं तो वो मैं थोड़ा उस पर फोकस करूंगी। लेकिन उसके बाद में जैसे अप्रैल में एग्जाम हो जाएंगे या मई में हो जाएंगे, तो या तो साथ में या फिर बाद में, ठीक है। तो साइंस का जो पोर्शन है सीटेट का वो हम कवर करेंगे साइंस वर्कशॉप पे, ठीक है। उसकी पेडागोजी का भी हम देख लेंगे, और उसका जो कंटेंट आता है 6th 7th और 8th की एनसीईआरटी वो भी हम डिटेल में पढ़ लेंगे। और उसके साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर पेपर है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस।